हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के आज मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एरिया ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है कि चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, एरिया का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना होता है कि डी ए बाय डी आर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऐसा लिखा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। तो डी ए बाई डी आर लिख लिया। अब ए हमें पहले से पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर रख लो। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, पाई आर स्क्वायर का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें मिल गया 2 पाई आर। और अब हमें आर की वैल्यूज दी गई है, आर इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू 4। तो पहले आर इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और यही जो फॉर्मूला में मुझे डी ए बाई डी आर की वैल्यू मुझे 2 पाई आर मिली, वहाँ पे मैं आर की वैल्यू 3 रखूँगा तो मुझे 6 पाई मिलेगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही मैं सिमिलरली 4 वहाँ पे डी ए बाई डी आर की जगह पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं 4 रखूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 8 पाई। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, 6 पाई और 8 पाई आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूं मैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। अब ये यूनिट ध्यान रखना, ठीक है ना, ये यूनिट से आपको पता चलेगा क्या फाइंड करना है। हाउ फास्ट इज अ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, हमें वो दोनों चीज़ की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें दोनों चीज़ की फॉर्मूला पता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है एक्स क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6x स्क्वायर। ये उसकी फॉर्मूला है जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमें देखो लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है उसको मैंने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब लिखते हैं तो एक्स जो होगी वो हमारी लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ चेंज, मतलब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम और ये सेकंड, तो वॉल्यूम और सेकंड के रिस्पेक्ट में हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि वॉल्यूम और टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब डी वी बाई डी टी इज गिवन दैट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर उसमें जो v होता है, v क्या होता है, एक्स क्यूब, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, उसके डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे मैंने देखो डेरिवेटिव फाइंड किया है, यहाँ पे आप v की जगह पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, उसकी जगह पे मैंने वॉल्यूम रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड था, सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि वॉल्यूम अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे एक्स क्यूब और उसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब जब x को d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो साइड में dx बाई dt लिखना पड़ता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे dx क्यूब अपॉन dt इक्वल टू 8 हो गया, और हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर और x का बाजू में dx बाई dt इक्वल्स टू 8। तो मैं dx बाई dt यहाँ पे लिख सकता हूँ, dx बाई dt इक्वल्स टू 8 3 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आप लोग को पता चल गया ये कैसे आया। अब ये जो वैल्यू है वो हमें आगे जो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे उसमें यूज होगा। अब सरफेस एरिया में भी सेम के सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया 6x क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने 6x स्क्वायर ले लिया, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, 6x स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 6x स्क्वायर का होता है 12x, और सिमिलरली यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx बाई dt लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो मैंने दोनों ही रेड बॉक्स किया है, मतलब dx बाई dt की वैल्यू आप यहाँ से देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया है कि dx बाई dt की जगह पे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू, और 32 अपॉन x मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन में मुझे पहले ही पता था कि x की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा 12। तो मेरा जो ds बाई dt है उसका आंसर जो 32 अपॉन x है, x की जगह पे अगर मैं 12 रख देता हूँ तो मुझे 8 अपॉन 3 मिलता है। तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो ये मेरा क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट अ रेट, मतलब हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया
सरफेस एरिया जो है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखो हमें रेडियस पता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए। सर्कल के बारे में बात है इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो ये यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है। तो dA/dt हमें पता ही है एरिया, वो पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, वही सेम किया, बट यहाँ पे dR/dt लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू आर था इसलिए सिर्फ 2πr आंसर आया था, बट ये क्वेश्चन में हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है इसलिए dR/dt साइड में हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, मतलब ये जो है वो हमारा dR/dt ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे बॉक्स किया है वो dR/dt है। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में ये रीड किया, हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि रेडियस अपॉन टाइम का डेरिवेटिव गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो फॉर्मूला थी dA/dt वो हमने फाइंड किया तो 2πr अपॉन dR/dt आया। तो अब dR/dt तो क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया dA/dt, ये जो है उसका आंसर, और dR/dt की जगह पे यहाँ पे मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, ये 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6πr। अब आगे मैंने क्वेश्चन फाइंड किया तो फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब वो हमें फाइंड करना है, बट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमें फाइंड करना था dA/dt पर जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो मैंने वापस यहाँ से कॉपी करके रेडियस 10 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये जो मेरा आंसर आया dA/dt एज इट इज 6πr, 10 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 10 और 6πr, तो 10 इंटू 6π क्या हो जाएगा 60π, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो है वो हमें आंसर फाइंड करना था वो हमें मिल गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।